गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन पर तवील जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा FBI डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। इस्लाहात के कई मनसूबों में गैर जरूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। FBI की ब्रीफिंग के मुताबिक मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में टैक्स की 3.2 खरब रुपए के 83,000 से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। 4 महीनों में अदालतों में तकरीबन 44 अरब रुपयों के 63 मुकदमात निपटा दिए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से टैक्स देने की इस्तेदाद रखने वालों में 49 लाख अफराद की निशानदही की गई है। इन 49 लाख अफराद में दौलतमंद और सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। एडहॉक जजों की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 साबिक जजों ने माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान, फैसला बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। हुकूमत ने अपोजिशन का एहतजाज बिला जवाज करार दे दिया। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। हुकूमत का मौकिफ, एडहॉक जजों के मामले पर पाकिस्तान बार कौंसिल तकसीम। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज दोबारा होगा। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों पर अभाम मौजूद। ज़राए लॉ विंग की तजवीज़ के मुताबिक एक रुकन के 2 हल्फनामों का अभाम दूर करने के लिए जजेस से इन चैम्बर रुजू किया जा सकता है। PTI का तंजीमी ढांचा नहीं, तंजीमी ढांचा न होने से अभाम है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI की जेल मुलाकातों में रुकावट डालने पर अडयाला जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने मुलाकातों की फहरिस्त जमा करवा दी। वकील शुएब शाही ने कहा यह जेल में समातों को मुलाकातों में शामिल कर देते हैं। बानी और मुलाकाती के दरमियान बड़ा शीशा लगा दिया गया है। ऊंचा बोलना पड़ता है, कोई दस्तावेज भी नहीं ले जा सकते। एडवोकेट जनरल ने कहा हम फिर भी इन्हें मुलाकातों का मौका देते हैं। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए आप कोई एहसान नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रही आप इस अमल से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। दस्तावेज देखने से रोकना इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ। आइंदा ऐसा किया तो तौहीन अदालत के नोटिस जारी करूंगा। केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। तहरीक इस्तेहकाक होम सेक्रेटरी पंजाब, IG जेल, IG पंजाब, IG इस्लामाबाद और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ जमा कराई गई। उमर अयूब ने कहा PTI रहनुमा अडयाला जेल पहुंचे, शेड्यूल के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। अडयाला चौकी के बाहर पुलिस एहलकार खड़े होने से रोकते रहे। पुलिस एहलकारों ने मस्जिद में नमाज भी अदा नहीं करने दी। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया। आइन में दिए गए तरीकेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। आइनी तौर पर मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल सकती हैं। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। जजेस इस इनिशियल इब्तिदा से इनको मुतनाज़िया बराए मेहरबानी ना बनाए। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है। PTI का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाना मुनासिब नहीं। ये अमल आजाद अदलिया के मुजर, जजेस इसको मुतनाज़िर ना बनाएं। तातीलात के दौरान चार्ज एडहॉक जजेस को 3 साल के सुप्रीम कोर्ट लाना बदनीयती। PTI पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बोले चीफ जस्टिस से गुजारिश है एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। बुशरा बीबी पर जाली केस किया गया जिससे उन्हें बरी कर दिया गया। नैब टीम ने झूठे केसेस में फिर गिरफ्तार किया जिसकी मुजम्मत करते हैं। हम इन तमाम बोगस केसेस की भरपूर मुजम्मत करते हैं।
आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारक कहते हैं, जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन MPAs को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी नजरसानी में आ रहे हैं। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। एडहॉक जजेस की तैनाती पर पाकिस्तान बार कौंसिल तकसीम। एक ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत, दूसरे ग्रुप ने हिमायत में इलामिया जारी कर दिया। मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल ने ही आर्जी जजेस की दरख्वास्त की। इलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुजारिश को मानते हुए एडहॉक जजेस के लिए कमीशन का इजलास बुलाया। सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बाइस आम साइलिन के केसेस इल्तवा का शिकार हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अलग आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा भी कर दिया। आईनी तरमीम से अलग आईनी अदालत कायम की जाए। अलग आईनी अदालत आईनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे। अलग आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की एडहॉक जजेस बनने से माजरत। बयान में कहा, जाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की। एडहॉक जज की तैनाती आईनी मामले पर तनकीद बिला जवाज है। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे खत में कहा था, अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा इज्जत दी। एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से शदीद मायूसी हुई। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम खेल एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट बनने पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। PTI बड़ी सियासी जमात, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI को जेल में डाला लेकिन पार्टी खत्म नहीं हुई। शिबली फराज बोले, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला बुखलाहट का शिकार हो गया। मुल्क से मजीद खिलवाड़ नहीं होने देंगे। असद कैसर ने कहा, हुकूमत ने मुल्क में अनारकी फैलाई हुई है। ये बंदूक की जोर पर सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं जंग लाजमी है तो हम इनसे जंग करेंगे, हर मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। जरताज गुल बोली, दीवाने सिर्फ गलियों में नाचते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हम बानी PTI को जल्द रिहा कराएंगे। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। तमाम अरकान पार्लियामेंट की राय ली गई। इलामिया के मुताबिक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का हुकूमती फैसला मुस्तरद। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। PTI पर पाबंदी का ऐलान, गैर मुंतखब हुकूमत की बुखलाहट और एतराफ शिकस्त। पार्लिमानी पार्टी की PTI पर पाबंदी लगाने की हुकूमत फैसले के सख्त अल्फाज में मुजम्मत। इत्तेहादी जमातें इस गैर जमहूरी फैसले को मुस्तरद कर चुकी। पार्लिमानी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्रियों के फैसले पर इजहार तशवीश। गैर आईनी गिरफ्तारियां, जबरी गुमशुदगियों पर पार्लियामान में भरपूर आवाज उठाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए फौरी इकदाम उठाए। PTI अदालती चाराजोई समेत हर सतह पर भरपूर मुज़ाहमत करेगी। £190 मिलियन स्कैंडल, साबिक वजीर जुबैदा जलाल का रिकॉर्ड बयान सामने आ गया। बयान में कहा, शहजाद अकबर ने काबीना में एक नोटम बंद लिफाफे में पेश किया। काबीना इजलास में एजेंडे के हवाले से तरीकेकार पर अमल दरामद नहीं किया गया। शहजाद अकबर की ब्रीफिंग £190 मिलियन स्कैंडल से मुतल्लिक थी। शहजाद अकबर ने बताया, £190 मिलियन गैर कानूनी तरीके से बरतानिया मुंतकिल हुए। हुकूमत को बताया गया यह रकम बरतानिया में मौजूद है जो खुफिया है। काबीना में बताया गया मामला खुफिया है, इस पर कोई बात ना की जाए। शहजाद अकबर ने काबीना में एजेंडे की मंजूरी पर जोर दिया। मैंने और काबीना के दीगर मेंबरान ने मामले पर गौर करने को कहा। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया यह रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस की जाएगी। शहजाद अकबर के इसरार पर बानी PTI ने £190 मिलियन के एजेंडे की मंजूरी दी। मुझे 2 दस्तावेजात दिखाई गई, एक बानी PTI का नोट था और एक खुफिया डेट थी। जो दस्तावेज मुझे दिखाई गई उससे कबल मुझे उनके बारे में मालूम नहीं था। वकला जुबैदा जलाल के 13 जुलाई के बयान पर 20 जुलाई को जिरह करेंगे। नैब टीम का बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश का चौथा मरहला मुकम्मल। नैब टीम ने डयाला जेल में 1 घंटा मुल्जमान से तोशाखाना ताहिफ पर तफ्तीश की। मुल्जमान से तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट पर सवालात किए गए। काबीना डिवीजन का तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। 7 अगस्त तक तखमीनाकारों से बोलियां तलब कर लीं। घड़ियां और कालीनों समेत दीगर मुवस्सल तहाइफ की कदर मालूम की जाएगी।
9 मई के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की बुरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दलाइल तलब कर लिए। अदालत की सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या जाती हैसियत में हाजिरी की हिदायत। बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एक इदारा दूसरे की बात नहीं सुनेगा तो सिस्टम कैसे आगे चलेगा। लीगी रहनुमा शेख रुहेल असगर की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, ख्वामख्वाह इदारे से लड़ाई करके क्या हासिल कर लेंगे। इस्तेहकाम के लिए इदारों का एक दूसरे के साथ ताउन जरूरी है। गलतियां सबसे होती हैं, उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। अवाम की खिदमत करेंगे तो वो आपके साथ खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले पीटीआई के हक में फैसला दिया। सियासी पाबंदियां लगाने से बेहतर है हुकूमत नजरसानी अपील में जाए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का इंदिया। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद बचर ने कहा, पीटीआई की मकबूल जमात पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ नहीं। ये ज्यादा देर तक बानी पीटीआई को अंदर नहीं रख सकते। जुल्म की स्याह रात खत्म होने वाली है। टिकटॉक वजीर आला हमारे खिलाफ कार्रवाइयों के बजाय अवाम पर तवज्जो दें। हमारी हिकमत अमली तैयार, महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर आएंगे। वफाकी हुकूमत का वजारत सेहत समेत 5 वजारतों को खत्म करने का मुशावरती अमल मुकम्मल। वजारतों के मुलाजमीन को बड़े पैकेज के साथ गोल्डन शेक हैंड देने की तजवीज़। IMF की मंजूरी के बाद मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड स्कीम दी जाएगी। जराये का कहना है, दारा जाती इस्लाहात कमेटी ने वजारत सेहत, IIT, टेलीकॉम, सनअत पैदावार, अमूर कश्मीर और सैफरॉन के हुकाम से मुशावरत मुकम्मल कर ली। 5 वजारतों के मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला 30 जुलाई से कबल कर लिया जाएगा। तहलील शुदा वजारतों के मुलाजमीन को दूसरी वजारतों में भी जम किया जा सकता है। वजारतों को खत्म करने से कबल हतमी फैसला के लिए वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाएगी। पीटीआई पर पाबंदी की काबीना का फैसला अभी नहीं किया। कमरजमान कायरा कहते हैं, पीपल्स पार्टी का मौकिफ काबीना के फैसले के बाद आएगा। पीटीआई जमहूरी तरीके पर चलने वाली जमात नजर नहीं आई। पीटीआई मेरी नजर में एक फाशिस्ट जमात है। अवामी राय का एहतराम अपनी जगह, लेकिन फाशिज्म का सियासी तरीके से हल निकालना होगा। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाली जमात के साथ खड़ा नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का नून लीग के इजलास से पहले इत्तेहादी जमातों से राब्ते का फैसला। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असर सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ खुद इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मुशावरत करेंगे। लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने का फैसला। हुकूमत ने बिजली चोरी एक्ट और नैपरा एक्ट में मजीद तरमीम का प्लान बना लिया। बिजली चोरों के लिए अलग पुलिस स्टेशन कायम होंगे। जराये पावर डिवीजन के मुताबिक खसूसी अदालतें बिजली चोरी के मुकदमात का फैसला करेंगी। लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने के लिए नैपरा एक्ट भी बदला जाएगा। मुजवजा तरमीम की काबीना और पार्लियामान से मंजूरी ली जाएगी। वापडा डिवीजन की हुकूमत को कानून साजी जल्द करने की सिफारिश। पावर सेक्टर के मसाइल, दहशतगर्दी से बड़ा मसला ये मुल्क की बका, सलामती और सिक्योरिटी का मसला है। रहनुमा MK मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिजली बहरान पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा करते हुए कहा, पाकिस्तान में 30,000 मेगावाट बिजली की जरूरत, 45,000 मेगावाट बन रही है। हुकूमत IPPs को 25,000 मेगावाट बिजली ना बनाने के पैसे डॉलर में दे रही है। नेपरा की लागत 8.5 रुपए, बिल में फी यूनिट 34 रुपए आता है। बजट में पावर कंपनियों के लिए 1700 अरब रखे गए। मुल्क और मईशत ऐसे नहीं चल सकते। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली महंगी और 25% सनतें बंद हो गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें तालाबों का मंजर पेश करती रहीं। गुजरात में पानी घरों में दाखिल, नवाही इलाके में छत गिरने से कमसन बहन भाई जाँ बहाक। लाला मूसा में बारिश का पानी जमीन सड़क पर जमा हो गया। शेखुपुरा में बारिश के बाद बिजली गायब। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके फोर्ट मनरू में तूफानी बारिश, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। बारिश की वजह से नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। वादी तीरा में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल, शदीद बारिशों से नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। एक गाड़ी भी सैलाबी रिले में बह गई।
बलूचिस्तान में योब और धरना सर के दरमियान शहरा शदीद बारिश से मुतासिर। मुल्क में आज भी मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ते पटोहार, इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई सिंध और शुमाली मशरक बलूचिस्तान में चंद मकामात पर आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार रहने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किए जाने का खदशा। ईदी हुकाम के मुताबिक 3 रोज के दौरान सर्द खानों में 222 मैयतें लाई गईं। हफ्ते से मौसम में बेहतरी और दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में हीट वेव की लहर। कराची बार एसोसिएशन ने काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। कराची बार एसोसिएशन ने सेशन जज को खत लिख दिया। खत में लिखा, मौसम की शिद्दत की वजह से वकला को 10 रोज के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। हीट वेव में वकला के लिए काला कोट पहनना किसी चैलेंज से कम नहीं। इन दिनों में काला कोट पहनकर काम करना मुश्किल हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फेसबुक सर्विस जुज़वी मुतासिर, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। एक्स के बाद फेसबुक सर्विस मुअत्तल होने पर सार्फिन तज़ब्बुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक पाबंदी का ताल्लुक ऑनलाइन इख्तलाफ राय और सियासी सरगर्मियों को रोकने की हुकूमती कोशिश से हो सकता है। फेसबुक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेटा ने शिकायत की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान में कायम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सोमवार से अब तक मुल्क भर में फेसबुक के हवाले से शिकायत बढ़ गई हैं। सनम जावेद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने बताया, सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक बलूचिस्तान पुलिस भी राहदारी रिमांड कर अदालत से रुजू नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक सनम जावेद पंजाब में अपने घर जाने के लिए आजाद हैं। दरख्वास्त गुजार ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानियों पर इत्मीनान का इजहार किया। सनम जावेद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त निपटाई जाती है। सनम जावेद को सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए इंतहाई मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। सनम जावेद के वकील की जानिब से मोहतात रवैया अख्तियार करवाने की यकीन दहानी कराई गई है। महकमा एंटी करप्शन मुजफ्फरगढ़ ने पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली मौजम जतोई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। कहा, मौजम जतोई थाना सदर मुजफ्फरगढ़ में बंद हैं। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अदालत ने मुकदमे से बरी कर दिया। मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई एमएनए जमशेद दस्ती के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मतन के मुताबिक जमशेद दस्ती और उनके साथियों ने पुलिस को रोका। जमशेद दस्ती ने कहा, मेरे घर के बाहर बगैर इजाजत गश्त करने की जुर्रत कैसे हुई। जमशेद दस्ती और उनके 12 साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस और मोबाइल पर फायरिंग के बाद जमशेद दस्ती और साथी फरार हो गए। पुलिस की जमशेद दस्ती के भतीजे नासिर दस्ती के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत का नासिर दस्ती का नाम मुकदमे से खारिज करके रिहा करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर में रजिस्टर्ड ना हो सकी। ऑर्डर एतराजात पर तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के रजिस्ट्रेशन का मामला लटक गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई आजाद कश्मीर के नुमाइंदगी को 22 जुलाई को तलब कर लिया है। नई नस्ल को मंशियात से बचाने का कौमी मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वजीर दाखिला इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। सर्वे में घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डाटा इकट्ठा जमा करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क भर में मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। मुस्तनद और जामिया सर्वे से ही इंसदाद मंशियात के ज़मन में भरपूर और मुफस्सल फैसला साजी मुमकिन है। जावेद आलम ओढो एडिशनल आईजी कराची तैनात। उमरान याकूब मिन्हास को मार्च में एडिशनल आईजी कराची का इजाफी चार्ज दिया गया था। जावेद आलम ओढो इससे पहले भी इस ओहदे पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। दुनिया में
कोरोना की एक और लहर। पाकिस्तान में कैंसर 1% से कम। पाकिस्तान के कौमी अदालत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल में। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद 1% से कम। कौमी अदालत सेहत के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की इंतहाई कम शरह है। सर्जरी वाले मरीजों के टेस्ट किए जाते हैं। ज्यादातर आबादी को वैक्सीन लग चुकी है।